बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ फील्ड दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टुडे। इट डील्स विद द naturally occurring molecules such as carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, and vitamins. These macromolecules are synthesized by living organisms from simple molecules present in the environment. यहाँ तक। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, macromolecules are essential for us as they are reservoirs of energy. Lipids are major source of energy. Proteins not only provide us energy, they help us to stay strong by forming new bones and muscular tissues. Nucleic acids are responsible for transmitting genetic information from generation to generation. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। सबसे पहला शॉर्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स या व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइंड एज polyhydroxyaldehydes or ketones. They have general formula CN square bracket H2O N। यहाँ तक। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। साथ में आपने ये इक्वेशन भी करनी है। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइंड एज polyhydroxyaldehydes or ketones. Their general formula. Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis process from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन दी गई है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहला सब टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स। ये पेपर में एज अ लॉन्ग भी पूछा जाता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, डिफाइन मोनोसेक्राइड्स। तो फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स which cannot be hydrolyzed. They consist of 3 to 9 carbon atoms. यहाँ तक। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड while ketone is pentahydroxy ketone having open chain structure as follows. जनरल फार्मूला है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का C6H12O6। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
Glucose is further polymerized to form starch and cellulose. Monosaccharides are the simplest sugars which cannot be hydrolyzed. Monosaccharides consist of 3 to 9 carbon atoms. The important monosaccharides are hexoses like glucose and fructose. Glucose is a pentahydroxyaldehyde. Fructose is a pentahydroxyketone. Their general formula is C6H12O6. लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ से मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ मोनोसेक्राइड्स आर प्रिपेयर्ड, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है और फ्रुक्टोज का, ये भी आपने अच्छे तरीके से फार्मूला याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो फिर आप यहाँ से बताएंगे मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर soluble in water and have sweet taste, they cannot be hydrolyzed, they are reducing in nature, therefore these are called reducing sugars। यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और ये भी एज अ लॉन्ग पेपर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन ओलिगोसेक्राइड्स या एक्सप्लेन ओलिगोसेक्राइड्स। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको ऐसे आ सकता है, डिफाइन ओलिगोसेक्राइड्स, तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स गिव 2 to 9 units of monosaccharides on hydrolysis, therefore they are classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon the number of units they produce on hydrolysis। यहाँ तक। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड, तो आप बताएंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड्स लाइक सुक्रोज, ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूस 1 unit of glucose and 1 unit of fructose। यहाँ तक। क्वेश्चन एक और तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइसेक्राइड, हाउ इज़ इट हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड, तो फिर आप बताएंगे सुक्रोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 unit of glucose and 1 unit of fructose। यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पर इसकी इक्वेशन दी गई है, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर कुछ MCQs हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, monosaccharides are soluble in water, they have sweet taste, monosaccharides cannot be hydrolyzed, oligosaccharides give 2 to 9 units of monosaccharides on hydrolysis, the most important oligosaccharides are disaccharides like sucrose, sucrose produce 1 unit of glucose and 1 unit of fructose। ये इक्वेशन भी आपने करनी है। यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वो आप यहाँ से करेंगे। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इजीली soluble in water, they are also sweet in taste, they may be reducing or
नॉन रिड्यूसिंग, यहाँ तक। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। ये आपसे एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज़। और शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, डिफाइन पॉलीसेक्राइड्स या व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीसेक्राइड्स। तो आप यहाँ से लिखेंगे, पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज, यहाँ तक। और प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी तो आप यहाँ से बताएंगे, दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स, दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, यहाँ तक। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स consisting of hundreds to thousands of monosaccharides. Examples of polysaccharides are starch and cellulose. Polysaccharides are amorphous solids. Polysaccharides are tasteless. Polysaccharides are non-reducing in nature. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।